Student, today discuss about female gametophyte और एम्ब्रियो सेक। इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़े हैं लेकिन फिर भी आज पुनः रिपीट किया जा रहा है फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक के बारे में। फंक्शन हैप्लॉइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट है क्या? हैप्लॉइड नेचर शो करता है। मेगास्पोर जो हैप्लॉइड नेचर शो करता है, हैप्लॉइड इट मीन्स क्या होता है? सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल गेमेट से। हैप्लॉइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल क्या होता है? हैप्लॉइड मेगास्पोर होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक मदर सेल। हैप्लॉइड मेगास्पोर को एम्ब्रियो सैक मदर सेल भी कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक मदर सेल। दिस मेगास्पोर इंक्रीजेज इन साइज बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूसेलस एंड ऑक्यूपाई मैक्सिमम पार्ट ऑफ न्यूसेलस। कह रहा है कि जब मेगास्पोर की साइज जब इंक्रीज करने लगती है उस समय वह न्यूसेलस से क्या करता है? न्यूट्रिशन टेक करता है, प्राप्त करता है। ऑक्यूपाई मैक्सिमम पार्ट ऑफ न्यूसेलस, और उसके ऊपर ढेर सारे न्यूसेलस पार्ट कवर कर जाते हैं। किसके ऊपर? एम्ब्रियो सैक मदर सेल के ऊपर और द मेगास्पोर के ऊपर। मेनी स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर इन इट। उस न्यूसेलस पार्ट पर ढेर सारे वैक्यूल्स दिखाई पड़ने लगते हैं। इट विच यूनाइट्स टुगेदर एंड फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल्स, और जितने भी वैक्यूल्स होते हैं एक साथ यूनाइट होकर के लार्ज वैक्यूल्स फॉर्म करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर्स डिवाइड बाय 3। मेगास्पोर की जो न्यूक्लियस होते हैं, मेगास्पोर के न्यूक्लियस मीन्स क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड। वह 3 टाइम्स डिवाइड होते हैं फ्री माइटोटिक, और डिविजन्स क्या होते हैं? माइटोटिक डिविजन्स के फलस्वरूप रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई। माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप 8 न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। 3 टाइम्स डिवाइड होकर के 8 न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। 2 न्यूक्लियाई फॉर्म बाय फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स मूव टू अपोजिट पोल्स। जो 2 न्यूक्लियाई है वह फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप कहाँ से मूव कर जाता है? अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है। इट मीन्स अपोजिट पोल का अर्थ क्या है? चैलेंजर एंड माइक्रोपाइलर पोल्स बाय इलोंगेशन ऑफ वैक्यूल्स। चैलेंजर और माइक्रोपाइलर पोल्स की तरफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के पास 2 न्यूक्लियाई मूव कर जाते हैं और वैक्यूल्स इलोंगेटेड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इच न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस फॉर्मिंग 4 न्यूक्लियाई। जब यह न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होता है तो क्या होता है? 4 न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। 4 न्यूक्लियाई इट मीन्स टोटल कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं? 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं एट ईच पोल। हर एक पोल पर मिलाकर के टोटल न्यूक्लियस कितने हो जाते हैं? 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। 4 न्यूक्लियस in each poles. Up to this stage of all nuclei remains in common cytoplasm. हर एक न्यूक्लियाई में क्या होता है? साइटोप्लाज्म कॉमन होता है। मीन्स साइटोप्लाज्म पाए ही जा रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, पूरी सेल के अंदर। वंस न्यूक्लियस आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियाई लोकेटेड एट ईच पोल। 1 न्यूक्लियस आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियाई मीन्स जितने भी 4 न्यूक्लियाई हैं वह किस तरह लोकेटेड होते हैं? हर एक पोल पर दिखाई पड़ रहे होते हैं। मूव टू द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक सेल, और किधर मूव कर रहे होते हैं? सेंटर पोजीशन में। सेंटर पोजीशन में मूव करते हुए एम्ब्रियो सैक सेल का फॉर्मेशन करते हैं एंड फॉर्म पोलर न्यूक्लियस, और एक पोलर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। आफ्टरवर्ड्स बोथ द पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, और ये दोनों पोलर जो न्यूक्लियाई होते हैं आपस में फ्यूज होकर के गिव राइज टू द डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस।
क्या करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस के रूप में, डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के रूप में चेंज हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म एज ए डिफाइनाइट न्यूक्लियस। इस जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उसको हम डिफाइनाइट न्यूक्लियस भी कहते हैं। द 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड इन माइक्रोपाइलर एंड, और 3 न्यूक्लियाई के यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, माइक्रोपाइलर्स एंड, माइक्रोपाइलर की तरफ दिखाई पड़ते हैं इन फ्रॉम एग ऑपरेटर्स, और एग ऑपरेटर्स फॉर्म क्या बनाते हैं, जो 3 न्यूक्लियस होते हैं माइक्रोपाइलर के अंत सिरों पर अंत भागों पर दिखाई देते हैं जिससे क्या फॉर्म करता है, एग ऑपरेटर्स फॉर्म करता है। एट दिस स्टेज बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, और इस तरह से जो यह स्टेज है वह क्या फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। दीज 3 न्यूक्लियाई कन्वर्ट इनटू सेल, जो 3 न्यूक्लियस होते हैं, तीनों न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द एग ऑपरेटर्स, पूरी तरह से एग ऑपरेटर्स के रूप में, एक सेल के रूप में चेंज हो जाते हैं। और इसी एक सेल को क्या कहते हैं, 1 सेल इज एग सेल, एक सेल को क्या कहा जाएगा, एग सेल कहा जाता है। एंड इन द रिमेनिंग 2 आर सिनर्जिड्स, और उससे जो बचे हुए 2 न्यूक्लियस होते हैं वह क्या कहे जाते हैं, सिनर्जिड्स कहे जाते हैं। सिमिलरली द 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द चैलेंजल एंड, और इसी तरह से 3 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, चैलेंजल पार्ट की तरफ दिखाई पड़ रहे थे। चैलेंजा तो आप जानते ही हो कि चैलेंजा किधर है, चैलेंजा ओव्यूस में चैलेंजा कहाँ पार्ट है, कौन सा पार्ट है, उस पार्ट की तरफ है वह 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं। डेवलप सेल वॉल्स, और क्या फॉर्म करते हैं, सेल वॉल का डेवलपमेंट करते हैं। एंड फॉर्म 3 सेल्स, और इस तरह से 3 सेल के रूप में फॉर्मेशन होता रहता है। विच आर कॉल्ड एन एंटीपोडा सेल, उसे जो 3 सेल फॉर्म करते हैं उसे एंटीपोडा सेल कहा जाता है। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, द एम्ब्रियो सैक डेवलप थ्रू दिस प्रोसेस, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट इसी प्रोसेस से होता रहता है। दिस इज नोन एज द मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। इस तरह के एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम्स टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कहा जाता है। दिस द डेवलपमेंट डेवलप्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, इस के पॉलीगोनम टाइप के डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को, और फीमेल्स गेमेटोफाइट इज 7 सेल्ड, और जो फीमेल गेमेटोफाइट है वह 7 सेल्ड कहा जाता है। एंड 8 न्यूक्लिएट, और 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। इस तरह के पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में, पॉलीगोनम टाइप की एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में कितने सेल, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। द सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, विच लेटर ऑन द बिकम सेल इज डायप्लॉइड, वह क्या होता है, बाद में डायप्लॉइड सेल के रूप में चेंज हो जाता है। वाइल द रिमेनिंग 6 सेल्स आर हैप्लॉइड, और जो बचे हुए 6 सेल होते हैं वह हैप्लॉइड नेचर शो करते हैं। हैप्लॉइड मीन्स सिंगल न्यूक्लिएटेड शो करते हैं। और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, डायप्लॉइड नेचर शो करता है, जबकि 6 जो रिमेनिंग 6 सेल होते हैं वह हैप्लॉइड नेचर शो करते हैं। इस चैप्टर कंप्लीट हुआ, और जितने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके दिए हुए हैं उन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से लर्न कर जाइए, और इसमें दिए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आप लोग सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए। और इसमें बेसिक रूप से मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स को विशेष रूप से फोकस करिए और अच्छे से आप लोग स्टडी करिए। थैंक्स।